बीच बनारसी सांड नाम से मशहूर विख्यात हास्य कवि श्री महेश दुबे जी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा सर कृपया मंच पर आएं। देश का, मैं तो कहूंगा विदेश का भी कोई कोना ऐसा नहीं है जहां महेश जी ने अपनी रचनाएं नहीं पढ़ी हो और इनकी हास्य रचनाएं आपको हमेशा गुदगुदाती। सर पहले उनका स्वागत करेंगे संघ की ओर से। आदरणीय समीउल्लाह जी से निवेदन करूंगा। मैं अब्दुल चौधरी जी से भी निवेदन करूंगा, वो भी मंच पर आएं। केवल साहिल जी से निवेदन करूंगा। पत्रकार विकास संघ को मजबूत बनाने में हमेशा साथ देने में, छोटे से बड़े हर कार्य में साथ निभाने वाले हमारे कुछ साथियों का हम सम्मान करना चाहते हैं। मैं आदरणीय साहिल जोशी जी से निवेदन करूंगा, उनका सम्मान करें। संघ की ओर से सेवा समर्पण सम्मान हम अब्दुल चौधरी, मुरारी सिंह, तुफेल खान और फरीद शेख जी को देना चाहते हैं। चारों से निवेदन है, कृपया मुझ पर आएं। या रामेश्वर धाम का, चाहे हो कश्मीर का, या रामेश्वर धाम का, अगर देश के काम न आया वो बंदा किस काम का। चाहे हो कश्मीर का, या रामेश्वर धाम का, अगर देश के काम न आया वो बंदा किस काम का। चीन और पाकी जब देखो तब छाती पर चढ़ते हैं, उनके नितना पाक कदम भारत माता पर बढ़ते हैं। अपने कुछ मासूम वहाँ उनकी जेलों में सड़ते हैं, और यहाँ हम हिंदू मुस्लिम बस आपस में लड़ते हैं। वेद ऋचाएं भूले, पाठ भी याद नहीं इस्लाम का, अगर देश के काम न आया वो बंदा किस काम का। चाहे हो कश्मीर का, या रामेश्वर धाम का, अगर देश के काम न आया वो बंदा किस काम। अगर देश के काम न आया वो बंदा किस काम का। इस धरती को नानक ने समता का पाठ पढ़ाया है, महावीर और बुद्ध ने हमको त्याग करो सिखलाया है। दुश्मन से कैसे निपटे यह कान्हा ने बतलाया है, लेकिन सबको चौपट करने हाथ विदेशी आया है। पहले भारत विश्व गुरु था, अब तो है बस नाम का, अगर देश के काम न आया वो बंदा किस काम का। चाहे हो कश्मीर का, या रामेश्वर धाम का, अगर देश के काम न आया वो बंदा किस काम का। शीश कटाने वालों ने तो बिन सोचे ही कटा दिया, हमने उनकी मौत को केवल छुट्टी देकर पटा दिया। कुछ इतिहास पढ़ाने वालों ने उल्टा ही रटा दिया, गाय हमारी माता है हमने पुस्तक से हटा दिया। गंगा जल को भूल गए हम, आबे जमजम भूल गए हम, स्वाद ले रहे जाम का, अगर देश के काम न आया वो बंदा किस काम। मुझे एक सपने जैसा लगता है कि कल हमने संस्था शुरू की थी और आज 13 वर्ष पूरे हो गए। 14वें वर्ष में हमने प्रवेश किया है और मेरा एक संगठन है, सभी पत्रकार, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, साथ में न्यूज
चैनल से, वेब चैनल से जुड़े हुए लोग सभी लोग हैं और वो सभी लोग निरंतर हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। संस्था हमेशा ये ध्यान रखती है कि पत्रकारों को, फोटोग्राफरों को जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है, उनकी अगर कोई समस्या हो तो उसके बारे में हम उनकी दूर करने की कोशिश करते हैं और उसमें कहीं न कहीं कामयाब भी होते हैं। ये जो हम कार्यक्रम करते हैं, अवार्ड फंक्शन करते हैं, जिसमें पत्रकारों को और फोटोग्राफरों को, वीडियोग्राफर को और प्लस संस्था में जो भी दूसरी संस्थाएं बनाकर अलग अलग क्षेत्र में कार्य करती हैं, उसको पत्रकार द्वारा एक मान्यता देने के हिसाब से हम उन्हें सम्मानित करते हैं। उसमें जैसे डॉक्टर हो गए, जैसे हर तरह के फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं जो समाज में अग्रसर भूमिका अदा कर रहे हैं। और अपना एक करोना योद्धा में भी कुछ लोगों ने काम किया, हमने करोना योद्धा में पुरस्कार दिया। इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं न कहीं पत्रकार विकास संघ को एक बढ़िया स्थान पर ले जा सकें और जिसमें हम लोग 13 साल से कामयाब रहे। आज उसकी वर्षगांठ का कार्यक्रम था जिसमें सभी लोगों को हमने सम्मानित बनाने का काम करता है। मैं चाहूँगा कि हम आने वाले दिनों में और अच्छा और बेहतर ढंग से लोगों की सेवा कैसे कर पाए, इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। भारत जैसा इतना बड़ा देश, जो विकसित देश को भी पीछे छोड़कर कोरोना में हम सब लोगों ने एक अपनी जगह बनाई, तो उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा अगर श्रेय किसी का है तो मानता हूँ कि पहले दिन से जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग काम में लगे, जिनके लिए कोई छुट्टी की घोषणा नहीं, बाकी तो सारे लोगों को घर से निकलना नहीं, इस प्रकार का आदेश आ गया था, लेकिन पुलिस लोग पहले दिन से ही काम में लगे। और पुलिस लोगों को काम करते हुए हम जैसे लोगों ने जब देखा तो हमको भी लगा कि हम लोगों ने भी घर से बाहर निकलकर काम करना चाहिए। और ऐसा काम करते करते पूरे देश भर में लोग काम में लग गए और बगैर किसी दवा के बड़ा एक लोगों का हौसला करता हूँ। उनके पुत्र जिनका सम्मान हुआ है, अनुराग त्रिपाठी जी यहाँ बैठे हुए हैं। अमर त्रिपाठी थोड़ा बूढ़े नजर आ रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता जगत में और कवियों के जगत में उनका अपना अद्वितीय स्थान रहा है। सभी यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रों को, सम्मानित होने वाले व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करता हूँ। हमें मिश्र जी ने बताया कि दायित्व आता है, बदलता रहता है, लेकिन मन की बात सुनते सुनते मन परिवर्तित हो गया। और मन जब परिवर्तित हो जाता है, अंग्रेजी के वाक्य है कि कंटिन्यूटी विद चेंज, अतीत के नींव पर ही भविष्य का निर्माण होता है। मेरे अतीत हमेशा मेरे भविष्य को दिशा प्रेरणा देने का काम करते रहेंगे। और खास करके पत्रकार मित्रों के बारे में मैं और कुछ ज्यादा कहूं, मुझे नहीं लगता है कि अगर एक वाक्य, मैं पढ़ा लिखा भी बहुत नहीं हूं, अगर वो वाक्य में कोई गलती हो जाए तो अमर त्रिपाठी बाद में सुधार देना। तो पत्रकारों के बारे में इतना ही कह सकता हूं कि मुझे सूली पर चढ़ाने की जरूरत क्या है, मुझे सूली पर चढ़ाने की जरूरत क्या है? कलम छीन लो, मर जाऊंगा। ये कलम जिस दिन इस लोकतंत्र में, जिसको चौथा स्तंभ कहते हैं, ये अगर अतीत है हमारा तो यही हमारा भविष्य है। मैं सभी कलमकारों को प्रणाम करता हूं, अपनी बात विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो चुप ना रहो, खुद में छुप ना रहो, से हरो, से हरो, से हरो। Someone you know, कोई गम हो, आँख नम हो, तो चुप ना रहो, खुद में छुप ना रहो, से हरो, से हरो, से हरो। Someone you know, जो सुनता है उसको आवाज दो अपनी, खामोशियों के सब राज दो। मिल जाएगा हलचल, डर के पार चल, मिल जाएगा हलचल, डर के पार चल। तुझको तेरी कसम
गत 30 वर्षों से ज़्यादा से नाक कान गले के सर्जन के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने 20,000 से अधिक ENT सर्जरी की है। वे नवीनतम तकनीक और उपकरणों का उपयोग करते हैं। एक प्रख्यात और अत्यधिक कुशल ENT सर्जन के रूप में डॉक्टर B.M. खंडेलवाल की ख्याति है। आज जैसा साहिब जी ने बताया, कोविड के समय जो मीडिया ने हिंदुस्तान में रोल प्ले किया है उसकी सराहना पूरे दुनिया में होती है। आज कोई भी इशू रहा हो, चाहे वो मास्क से लेके हाथ धोने तक, किस तरह से हाथ धोना चाहिए, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, रेमडेसिविर का इशू, हर इशू के ऊपर मीडिया एकदम सामने आया और इशू को उठाया था। तो मुझे याद है कि जब हम लोग हाईकोर्ट में मैटर आर्ग्यू करते थे तो हमारे चीफ जस्टिस जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के मैटर डील करते हैं, वो सुबह सुबह कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर की कटिंग, क्योंकि उस समय सब ऑनलाइन होता था तो प्रिंट आउट निकाल के लेके आते थे, कुछ मार्किंग करके हम सब पूछते थे कि न्यूज़पेपर में आया, आपका क्या जवाब है। और न ही सिर्फ मुंबई हाईकोर्ट में बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार मीडिया का रेफरेंस लेते हुए कई मैटर में इशू का डिस्कशन हुआ और उसका समाधान निकाला गया। हमने देखा कि कई बेचारे में हमारे मीडिया के भाई हैं, बहनें हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई। तो मीडिया का जो डिवोशन इस देश के अंदर है, किसी भी परिस्थिति में, और खास करके इस कोविड में हमने देखा है कि जब पूरा देश अपने घर में बैठा था, मीडिया के लोग रोड पर थे, मीडिया के लोग बाहर थे, तब हम लोग एक पेपर को हाथ नहीं लगा पाते थे, तब मीडिया के लोग हर तरह से हम लोगों को न्यूज और समाचार हम लोगों के बीच में फैलाए और पूरी जानकारी थी। और उसी का एक आज नतीजा है कि बहुत हद तक हम लोग ने इस कोरोना को जीता है। और आज ऐसा है कि देश में भी वैक्सीनेशन बहुत अच्छा बढ़ा है, महाराष्ट्र में बहुत अच्छी तरह से हुआ है, इसमें भी मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जी को स्टोरी की कवरेज के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो भी उन्हें अच्छा लगता है। इसीलिए चाहे मुंबई की बारिश हो, कोरोना काल हो, उनकी पत्रकारिता कभी रुकी नहीं। कोरोना काल में जब मुंबई के अस्पतालों में मरीज दम तोड़ रहे थे, चारों तरफ डर का माहौल था, तब भी कविता का कैमरा नहीं रुका। धन्यवाद। तो कुछ ही ऐसे चेहरे हैं जो मीडिया में और मीडिया के बाहर बहुत इज्जत से देखा जाता है। साहिब जोशी ऐसा ही बड़ा नाम है। यदि संक्षेप में परिचय दिया जाए तो इंडिया टुडे के एग्जीक्यूटिव एडिटर, मुंबई के ब्यूरो चीफ और मराठी वेब चैनल मुंबई तक के संपादक। इतनी बड़ी जिम्मेदारियां पर रिपोर्टिंग का नशा साहिब जोशी के इन जिम्मेदारियों के बीच भी हमेशा फील्ड पर एक्टिव रखता है। इनको एक्टिव रखता है और हम लोगों को परेशान रखता है। ये फील्ड पे आते तो चिंता बढ़ जाती है, क्यों आए हैं, लेकिन यहाँ खुशी है, यहाँ परेशान नहीं है। चाहे 26/11 से जुड़ा कवरेज हो, सुशांत सिंह की मौत के बाद CBI, ED और NCB से जुड़ा हर घटनाक्रम हो, या साल 2019 का महाराष्ट्र का चर्चित राजनीतिक ड्रामा हो, साहिब जोशी हमेशा फील्ड पर दिखे, कैमरे के सामने दिखे, हमेशा लाइव रिपोर्टिंग करते दिखे। इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट साहिब जोशी की हर विधा में पकड़ है। यही नहीं, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी इन 3 भाषाओं पर भी उनकी जबरदस्त पकड़ है। इसलिए इंडिया टुडे ग्रुप के अलग अलग भाषाओं के चैनलों में साहिब जोशी हमेशा डिमांड में रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा व्यस्त रहते हैं। इन व्यस्तताओं के बीच भी उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमारे लिए वक्त निकाला। हम उसके लिए उनके आभारी हैं। और ये हमारे बड़े गांव में रहते हैं, इसलिए हमारे पड़ोसी। मैं विनती करता हूँ सभी के पदाधिकारियों से कृपया सत्कार करें। गौरी टेंकर मंच पर आओ, सम्मान करते हुए हाथ उठाओ। यानी संजय अमान का जन्म 1 अप्रैल 1978 को
चौरी चौरा जिला गोरखपुर में श्री रमाशंकर विश्वकर्मा के घर हुआ। बहुत ही कम उम्र से ही लेखन और काव्य से जुड़े संजय जी ने मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही अपना साप्ताहिक अखबार थिंक टाइम शुरू कर दिया था। वे मुंबई में साहित्य, कला, सिनेमा, पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाते हुए कलम के माध्यम से देश और समाज की सेवा कर रहे हैं। उससे उनका अनुभव इस पत्रिका में है और कई पत्रकारों ने इसमें सम्मान मिलेगा और विनती है कि प्रशांत कुमार जी हमें संबोधित करें। सुनील जी, आई एग्री, आप जो बोल रहे हैं, सुनील जी वैसे भी बहुत अच्छा बोलते हैं। तो कांटे अगर लगे भी होंगे तो फौजियों का काम है कांटों को ऊपर चलना। कांटों की लाइफ निकलती है ताकि हमारे देश काफी आराम से रह सके। तो कांटे हम लोग को प्रिय है, ये कह सकता हूँ। सबसे पहले मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए कि आप लोग ने मेरे को यहाँ पे आमंत्रित किया और आप सबके बीच में सम्मिलित होने का मौका दिया। जो पत्रकार विकास संघ के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको मैं स्पेशल बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने खूबसूरती से ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। जितने भी पत्रकार जिनको पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उनको भी मेरी तरफ से बधाई और यही विनती और गुजारिश रहेगी कि आप लोग ऐसे ही अपने फील्ड में आगे बढ़ते रहें। मीडिया जो है वो एक डेमोक्रेसी का एक बहुत ही पावरफुल अंग माना जाता है, जैसे कि इसको कहते हैं चौथा स्तंभ, जो सब लोग बोल के गए यहाँ पे। तो उस पावर के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा आती है। आप ही लोग हैं जो कि कॉमन मैन को, कॉमन आम जनता को दुनिया से रूबरू कराते हैं। जैसे कि साहिब साहब ने बोला कि पिछले 1.5-2 साल में जो कोविड का टाइम था, जब सब लोग घर के अंदर बंद थे, तो ये मीडिया और पत्रकार आप ही लोग थे जो कि फील्ड पे थे, जिन्होंने पूरी जनता को, पूरे देश को ये दिखाया कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटीज हो रही है, कैसे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और क्या सिचुएशन चल रही है। तो दुनिया से हम लोग को जोड़े रखने का काम जो मीडिया का है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड मैं यही आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास ये जो एक पावर है उसका उपयोग ऐसे करें कि लोगों के लाइफ में खुशियां ही खुशियां मिले। ये एक ओपिनियन बनाने में बहुत ही कारगर होता है जो आप लोग मीडिया में दिखाते हैं। मैक्सिमम जनता जो है वो उसी को देख के अपना ओपिनियन बनाती है। सो जिस तरह की पत्रकारिता होगी उसी हिसाब से देश का ओपिनियन, जनता का ओपिनियन बनेगा। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू से दैट द मीडिया हैज ऑलवेज बीन पोर्ट्रेइंग अ वेरी वेरी पॉजिटिव इमेज अबाउट द कंट्री, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान पूरे देश में जाना जाता है। सो प्लीज कंटिन्यू डूइंग दिस गुड वर्क एंड आई विश दैट पत्रकार विकास संघ grows strength to strength in the coming times. Thank you very much.